प्रदर्शन कर रहे छात्रों को निकाला कॉलेज से बाहर। जब तक नहीं मिलेगी तनख्वाह तब तक बैठे हैं अधिकारी के दफ्तर के बाहर। बिजली निगम के कर्मचारियों का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। स्वास्थ्य कर्मी बैठे 5 अगस्त से सरकार के खिलाफ। सावन का आखिरी सोमवार सरकार पर भारी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रोहतक की सड़कों पर अलग अलग जगह हुए विरोध प्रदर्शन। सावन का आखिरी सोमवार सरकार तथा प्रशासन के लिए भारी साबित हुआ। रोहतक शहर की सड़कों पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्र, बिजली निगम के कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी व पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी नजर आए। प्रदर्शन किसी का केंद्र सरकार के खिलाफ था तो किसी का राज्य सरकार के खिलाफ, तो वही कोई अपने ही विभाग की खामियों को मीडिया के सामने उजागर करता नजर आया। प्रदर्शन शुरू हुए आज सुभाष रोड स्थित पब्लिक हेल्थ के कच्चे कर्मचारियों द्वारा। 8 महीने की बकाया तनख्वाह के चलते कर्मचारी काफी समय से परेशान हैं। एसोसिएशन के प्रधान सुनील का कहना है कि बस आश्वासन के अलावा अधिकारियों से और कुछ नहीं मिलता। अब उन्होंने ठान ली है कि वो तब तक एक्सीएन ऑफिस के बाहर से नहीं उठेंगे जब तक उनके खातों में तनख्वाह नहीं आती। मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे सिर्फ सैलरी की मैडम हमारी फिलहाल अभी। क्या सैलरी किस डिपार्टमेंट में लगे? मैं पब्लिक हेल्थ में लगे हुए हैं और 8 महीने की सैलरी हमारी अभी बाकी है। तो महम वालों की सैलरी चौथे महीने तक हो गई है, उनको इन्होंने सैलरी दे दी है। सापला वालों को भी सैलरी दे दी गई चौथे महीने तक। हमारी जो है सैलरी शहर की वो अभी तक 8 महीने की पेंडिंग है। अब तक किस किस से मिल चुकी है अपनी मांगों को लेकर? हम पहले एसडीओ साहब से मिले थे, उसके बाद एक्शन साहब से मिले। क्या कह रहे हैं? एक्शन साहब अभी भी आश्वासन दे रहे, पहले भी आश्वासन दे रहे थे। आज जब तक सैलरी हमारी नहीं होगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। कहाँ बैठे हुए हैं? हम बैठे हैं एक्शन ऑफिस पब्लिक हेल्थ, फूल सिंह तोमर जी के पास। आज ना तो सप्लाई चलेगी ना कुछ होगा, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। काफ़ी समय से लेकर आप तनख्वाह को लेकर रेस्ट वगैरह करते रहते हो, क्या मान रहे हैं कि डिपार्टमेंट में ही कमी है? मैडम साफ दिख रहा है तो डिपार्टमेंट में ही कमी है। कर्मचारी तो काम कर ही रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले सैलरी क्यों नहीं दे रहे? फिर डिपार्टमेंट में कमी है, कर्मचारी में कमी थोड़ी ना। कर्मचारी में कमी होती तो 1 मिनट में हटा देते हैं। अनुमान कितनी तनख्वाह रहती होगी? करीबन 8 महीने की तनख्वाह मैडम सभी की। कितनी होती है सबकी अगर मिलाकर देखा जाए? 8 महीने की मैडम सैलरी सबकी अलग अलग है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग उसके हैं। वही एक्सीएन फूल सिंह का कहना है कि उन्हें सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं कार्यभार संभाले हुए। कर्मचारियों द्वारा तनख्वाह ना मिलने बारे उन्हें अवगत करवाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द कर्मचारियों की तनख्वाह दे दी जाएगी। नहीं, एक्चुअली क्या है, सैलरी जो है मैम और सांपला की जो है 4 महीने में दी गई है, लेकिन शहर की जो पेमेंट है ना वो हम लगातार प्रयासरत हैं और बात कर रहे हैं ऊपर। अभी बात की है मैंने, वो कह रहे दे रहे हैं तो दे दी है। कुछ दिन मैं तो 2 महीने से आया हूँ अभी, तो मैंने दिलवाई है। मैंने तो कागज़ कितने निकाल के मैंने दिलवाई पेमेंट, मेरे टाइम में तो लगातार आ रही है, तो पीछे की पेमेंट रुकी हुई है वो। बाकी हम बातचीत चल रही है हमारी, हम पेमेंट दिलवा रहे हैं। तो क्या आश्वासन आपके द्वारा? आश्वासन ये पेमेंट दिलवा रहे हैं उनको, ऊपर बात कर रहे हैं, अभी दिलवाएंगे पेमेंट। अच्छा सर, इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर अभी रिसेंटली जो इनको ऊपर जो सैलरी देने का जिसको डीनेट दिया गया था, जो एडवांस सैलरी उसके द्वारा जुलाई महीने की देनी चाहिए थी, उसने नहीं दी। नहीं, वो तो पिछली डायरेक्ट अलॉटमेंट दे दी। जुलाई की तो आई नहीं पेमेंट, अभी जुलाई की तो आई नहीं है। वो तो हरियाणा कौशल के द्वारा दी जाएगी। अब तो दूसरा हरियाणा कौशल निगम पोर्टल खुल गया, उससे दी जाएगी। बाकी जो है पिछली पेमेंट के लिए बात कर रहे हैं, हम दिलवाएंगे तब। अच्छा, जो नया ठेकेदार आया है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वो हरियाणा कौशल उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके थ्रू होगी पेमेंट। नया ठेकेदार आया ना, गुड़गांव वाला जो ठेकेदार आया है उसको नहीं हो पाएगी पेमेंट उसके थ्रू, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया। क्या कारण ये वो आगे ना हरियाणा कौशल निगम के द्वारा पेमेंट दी जाएगी उनको, तो उनके थ्रू पेमेंट होगी, उसके थ्रू नहीं हो पाएगी पेमेंट। अच्छा, इनके द्वारा कई दफा प्रोटेस्ट किए जा चुके हैं सैलरी तनख्वाह को लेकर। हाँ, तो ये काफी पुराना मुद्दा चल रहा है। आप लोग खैर हाँ, मैं तो अभी आया, लेकिन पुरानी पेमेंट बाकी है, तो उसको हम प्रयास पहले भी प्रयासरत थे और कर रहे हैं। हम इनको तनख्वाह दिलवाएंगे। अभी बिल्कुल आपके ऑफिस के बाहर बैठ गए हैं।
ये तो क्या कर सकते हैं, जैसा भी है ठीक है। तो क्या आपके द्वारा कोई आश्वासन अभी इनको अब दे दिया मैंने आश्वासन, दिलवाने तनख्वाह दिलवा बैठ गया काम रुक जाएगा? कर, अब रुक गया तो रुक गया, क्या कर सकते हैं, धरना है तो ठीक है ना, दिलवा रहे हैं पेमेंट, हम इनको दिलवाएंगे ठीक। देने की उम्मीद लगा सकते हैं? अभी बात चल रही है, हमारी बात चल रही है, कर रहे हैं कहाँ बात चल रही है? बात। अभी ऐसी साहब से बात की है और एसडीओ से बात की है, तो देख रहे हैं तनख्वाह दिलवा। गौरतलब है कि कर्मचारी द्वारा ये बताया गया है कि 4 से 5 घंटे तक चले प्रदर्शन में एक्सियन द्वारा 2 दिन के अंदर तनख्वाह देने का भरोसा दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। पिछले 41 दिन से क्लास का बहिष्कार करके बैठे सुपवा के छात्रों को आज एक और झटका मिला। दरअसल विभिन्न मांगों को लेकर छात्र पिछले 41 दिन से वीवी परिसर में बैठे हैं, लेकिन आज जब छात्र रोज की तरह यूनिवर्सिटी में आए तो गार्ड्स ने कुछ छात्र छात्राओं को परिसर में ना घुसने का हवाला देते हुए बाहर ही रोक दिया। कारण पूछने पर बताया गया कि 26 से 27 छात्रों के नाम क्लास अटेंड ना करने के चलते काट दिए गए हैं। वहीं जब छात्रों से बात की गई तो एक्टिंग के स्टूडेंट शिवम का कहना है कि वो बार बार वीसी से मिलने जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। प्रत्येक बच्चे द्वारा 1.5 लाख फीस भरी गई है। बिना सिलेबस और फैकल्टी के उन्हें अपना भविष्य बर्बाद नजर आ रहा है। मेरा नाम शिवम है, मैं 2019 बैच से हूँ, एक्टिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट। क्या कारण है आज 41वां दिन है और आज भी धरने पर बैठे हुए हैं? जी ऐसा है कि 2019 में हमने प्रशासन को लिखित में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए मांगा था और उन्होंने 8 मुद्दों पे हमारी समस्याओं का समाधान करने की उन्होंने बात करी थी कि जल्द से जल्द हम उनका समाधान दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान हुआ नहीं। लगातार हमने कई बार एप्लीकेशन लिखी 2019 के बाद भी, और 28 जून को हमने प्रोजेक्ट और क्लासेस का बॉयकॉट लिखित रूप में प्रशासन के सामने रख दिया था। उसके बाद हमने लगातार 6 मीटिंग हो चुकी है प्रशासन के साथ, जिसके बीच में समाधान का कोई रास्ता निकल के नहीं आ रहा। लगातार हमसे लिखित में मांगी गई और हमने हर बार लिखित में उनको दे दिया, लेकिन आज 41वां दिन है, कोई समाधान निकल के नहीं आ रहा। लेकिन प्रशासन इतना सख्ती से बर्ताव कर रहा है छात्रों के साथ, वो अपनी समस्याओं को नकारने में लगा हुआ है। आज 2020 के छात्रों को एंट्री बैन कर दी है और उसमें वो छात्र भी हैं लगातार जो प्रशासन के साथ हर मीटिंग में शामिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आज उन्होंने नाम काट दिए बच्चों को। कारण क्या दिया? कारण ये दिया कि 15 दिन से आप अपनी क्लास नहीं लगा रहे, जिस वजह से आपका नाम काटा जा रहा है। तो कोई नोटिस दिया गया था आपके द्वारा उन्हें? नहीं, नोटिस ये तो क्लास नहीं अटेंड कर? बल्कि शनिवार को हमने वाइस चांसलर साहब को अपना पत्र भेजा था, जिसमें हमने आग्रह किया था कि सर आप आएँ और हमसे बातचीत करें, हम धरना स्थल छोड़ के क्लासेस के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस पर इससे पहले भी हम वाइस चांसलर सर के पास गए कि आप हमारे समाधान करें, हम मिलके बातचीत करके समाधान निकाल लेंगे, लेकिन उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सोमवार को जैसे ही छात्र अंदर आने लगे, गार्डों के द्वारा रोक लिया गया कि आपका नाम कटा हुआ है और आप यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आ सकते, बिना किसी नोटिस के सीधा निकाल दिया। कितने बच्चे प्रोटेस्ट पर बैठे और कितनों के नाम काटे गए हैं? 2020 के एक्टिंग, डायरेक्शन और कैमरा बैचों के नाम काटे गए हैं और जिस प्रोटेस्ट के अंदर कितने होंगे बच्चे? अनुमान 26-27 के आसपास है। वो टोटल कितने बैठे प्रोटेस्ट पर? टोटल प्रोटेस्ट पे वो लोग तो शामिल हैं ही, जिन लोगों को निकाला है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से शामिल हैं, जो धरना स्थल पे आते हैं और क्लासेस का बॉयकॉट कर रखा है उन्होंने, हमने लिखित में प्रशासन को भी रखा। तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है कि हम यहाँ बैठना नहीं चाहते एक भी दिन, हम पढ़ाई करना चाहते हैं। हमारी असल जगह कमरे के भीतर है, क्लासरूम के भीतर हैं। आप आएँ, बातचीत करें, मिलके समाधान निकालते हैं, सिलेबस को दुरुस्त करें, फैकल्टी को अपॉइंट करें। हम क्लासेस के अंदर कभी भी जाने के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो हम 40 दिन हो गए, 400 दिन हो जाए, बैठे रहेंगे। फिर से बात हो चुकी है, OSD साहब से बात हो चुकी है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सर से बात हो चुकी है, FC HOD सबसे बात हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान निकल नहीं रहा है। आज 41वें दिन है। सालाना कितनी होती है आपकी? सालाना 36,500 पर सेमेस्टर फीस है, सिर्फ ट्यूशन फीस है, और साल में यही 73,000 के आसपास पड़ जाती है। रहना खाना पीना ये सब अगर एस्टिमेट लगाएं तो 1.5 लाख रुपया सालाना प्रति व्यक्ति प्रति विद्यार्थी खर्च होता है। कितना वेस्ट मान रहे हो? एडमिशन क्या सोच कर लिया था और क्या करना? एडमिशन तो बहुत कुछ सोच के लिया था। अगर कोविड ना होता तो अभी मेरा तीसरा साल कंप्लीट हो गया होता, चौथे साल में मैं चला गया होता, लेकिन कोविड की वजह से अभी मेरा 4th सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें प्रशासन की भी सबसे बड़ी दिक्कत थी। प्रशासन की लापरवाहियाँ रही हैं, जिसकी वजह से मैं 1 साल डिले चल रहा हूँ, है ना।
जो सोच के लिया था वो तो पूरा होता दिख ही नहीं रहा है। अब तो यूँ है कि बस ये क्लास में बिठा के जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें हैं बतानी हो बता दें, उसके बाद निकलें, नहीं तो फिर से रीएडमिशन लेना पड़ेगा। बोझ लग रहा है? बिल्कुल बोझ लग रहा है जी, सभी को बोझ लग रहा है। 2019 के बाद जो भी सिलेबस बदला गया उसके बाद सभी बोझ लग रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी भूल करी है मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर। वहीं रजिस्ट्रार किरण कंबोज ने बताया कि यूनिवर्सिटी हमेशा छात्रों के साथ है। वीसी गजेंद्र चौहान की बात छात्रों से पर्सनली हुई है, लेकिन छात्र खुद प्रदर्शन पर बैठकर अपना भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 40 दिन से ऊपर हो गए, जैसे आपने कहा। इनकी मांगे जिस दिन पहले दिन ही इन्होंने कुछ इस तरह से अपनी बात की, उसी समय ही वीसी साहब पर्सनली इन लोगों को मिले और काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई और उन्होंने कहा कि जो भी जेन्युइन मांगे हैं वो मतलब आपकी मान ली जाएंगी। तो उनकी बात सुनने के बावजूद ये बाद में फिर एजिटेशन पे बैठे हैं। तो फिर इन्होंने रिटर्न में वीसी साहब ने कहा कि आप अपने ब्लैक एंड वाइट मतलब लिख के दो जो भी मांगे हैं, बैठने से आपकी स्टडी ख़राब हो रही है, स्टडी मत ख़राब करो। इन्होंने पहले 4 मांगें दी हुई थी और उसके बाद जब दोबारा कहा तो उन्हीं को ही इलेबोरेट करके इन्होंने करीब 16-17 डिमांड्स जो बना दी उसकी। एंड बिकॉज हमारे बच्चे हैं, उनकी स्टडी ख़राब हो रही थी, तो हमने उनको कंसिडर किया, एफसीस को बुलाया कि भी क्या इशू है, इसको आप नोट कीजिए। एफसीस ने फिर इनके साथ मीटिंग की, यानी जो हमारे HODs ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं और जो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ मिलके उन्होंने फिर पर्सनली पहले उनके लेवल पे इनकी मीटिंग्स हुई हैं और वहाँ भी फिर ये सेटिस्फाई नहीं हुए। उसके बाद फिर दोबारा एक मीटिंग वीसी साहब ने सारे एफसीस, हमारे डीन एकेडमिक अफेयर और इवन माई सेल्फ रजिस्ट्रार और हमारे जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं COE, वो सब काफ़ी हमारी एक बड़ी कमेटी के साथ इनको बैच वाइज बुलाया। ये लोग इकट्ठा एक हजूम के साथ मिलना चाह रहे थे, तो हमारी ऐसी सोच थी कि उससे से कई बार बातें जो हैं क्लियर नहीं होती हैं, तो हमने बैच वाइज इनको बिठाया, जो भी इनकी रिप्रेजेंटेशंस थी जो, तो बैच वाइज जो भी बच्चे इनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास बैठे, उनकी जो जेन्युइन थी, जैसे इन्होंने बजट की बात की कि हमारा प्रोजेक्ट वाइज जो बजट है उसको बढ़ाया जाए, वो तो इनके बिना मांगे ही, जो हमारी इससे पहले EC हुई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी, वीसी साहब इस लाइन के ही नोज कि किस चीज़ पे कितना खर्चा आ सकता है, तो उन्होंने इनकी मांग से पहले ही हर प्रोजेक्ट का हमारा डबल हमने ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। हमने हर प्रोजेक्ट का, अगर किसी का 1000 रुपये है तो 2000 कर दिया, किसी का 2000 है तो वो 4000 कर दिया, किसी का, वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में भी आज 2 घंटे कर्मचारी प्रदर्शन पर बैठे। कारण था केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा बिजली बिल 2022। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के सर्कल सेक्रेटरी धर्मराज कुंडू ने बताया कि केंद्र सरकार बिजली बिल 2022 आनन फानन में लागू कर रही है। अगर ये बिल लागू हो जाता है तो बिजली निगमों का हाल BSNL की तरह ही हो जाएगा तथा सब्सिडी खत्म हो जाएगी। आम जनता को भारी भरकम बिल भरने पड़ेंगे, जिसके खिलाफ वो पूरे प्रदेश में सभी कार्यालयों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम धर्मराज कुंडू है। मैं सर्कल सेक्रेटरी हूँ ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित EFI, पूरे देश के हमारे बिजली कर्मचारियों का जो संगठन है, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारी जो पूरे देश के बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग 2 अगस्त को दिल्ली में हुई थी। उसमें फैसला लिया गया था पूरे देश के बिजली कर्मचारी और अधिकारी जिस दिन भी केंद्र की सरकार बिजली विधेयक 2022 को लेकर आएगी, उस दिन पूरे देश का बिजली का कर्मचारी और अधिकारी पूरे देश में प्रोटेस्ट करेगा। उसी के आह्वान पे आज हमारा रोहतक में प्रोग्राम किया गया है कि आज हमारा जो बिजली विधेयक बिल है वो वापस हो। जो सरकार की गलत नीतियां हैं बिजली विधेयक को लेके, वो पहले चर्चा का विषय है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। यदि भाई इन मुद्दों को लेकर हम प्राइवेट की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारा ये कहना है सरकार को, जो बिजली जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सभी उद्योगों की माँ है, जिससे पूरा देश की अर्थव्यवस्था चलती है, उसको सरकार प्राइवेट उत्तम बेचना चाहती है। इसलिए कर्मचारी, पूरे देश का कर्मचारी और अधिकारी, यानी कि बिजली का कर्मचारी और इंजीनियर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जब तक ये सरकार वापस बिल नहीं लेगी, लगातार हमारा प्रयास विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा,
चाहे कितना भी लंबा चलना पड़े। और इसके नुकसान ये हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी, बिजली का रेट महंगा हो जाएगा। किसान जो बिजली सस्ती दर पे बिजली ले गए, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, वो सरकार बिजली का रेट बढ़ाने के बाद आम आदमी की पहुंच से बिजली का मुद्दा नहीं है, ये किसान का मुद्दा भी है। जो अनाज पैदा करता है वो अनाज का रेट भी महंगा हो जाएगा। हमारा विरोध है, जो किसान को 10 पैसे में यूनिट में बिजली मिल रही है, वो 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल भरने नहीं पाएगा। सरकार ये कह रही है हम उसको सब्सिडी दे देंगे। सब्सिडी का हमारे पास उदाहरण है। सब्सिडी सरकार LPG सिलेंडर पर भी दे रही थी गरीब आदमी को। वो सिलेंडर की सब्सिडी 98 पैसे एक खाते में आती है आज, जो 350 से 400 रुपये आ करती। तो ये जो सरकार का रवैया है, इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। जब तक ये विधेयक वापिस नहीं होगा, हमारा जो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। 5 अगस्त से NHM कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा शुरू किया गया प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। NHM कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ANM, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर, ENT, NICU डिपार्टमेंट सहित अन्य पोस्टों पर तैनात कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की अध्यक्षता जिला प्रधान द्वारा की गई। स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर देखने को मिला। वहीं PPM कोऑर्डिनेटर जसविंदर ने बताया, NHM हरियाणा के प्रधान रेहान रजा को सरकार द्वारा बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट कर दिया गया है, जो आगे चलकर उनके साथ भी हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न लंबित पड़ी मांगों को लेकर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मेरा नाम जसविंदर है, मैं PPM कोऑर्डिनेटर TB हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर रहे हैं हम। हमारे जो प्रधान हैं हरियाणा के रेहान रजा और हमारे मेवात के एक डैम है, उनका दोनों को सरकार ने टर्मिनेट कर दिया है बिना कारण बताए। क्योंकि किसी भी कर्मचारी को हटाने से पहले उसको 1 महीने या 2 महीने का नोटिस देना होता है, लेकिन सरकार इस तरीके से कर्मचारियों ने हटा रही है। आज उनको हटाया गया है, कल हमारा भी नंबर आ जाएगा इस तरीके से। हमारा मेन मुद्दा है अब सेवा सुरक्षा, किसी भी कर्मचारी को NHM से हटाया ना जाए, ताकि उनके परिवार है वह इसी नौकरी से चले, उन्हें सुरक्षा मिलती रहे। दूसरी चीज़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिवाली के उपलक्ष्य में 7वां वेतन आयोग की घोषणा करी थी, जो कि अधिकारियों की वजह से अभी तक हमें नहीं दिया गया है। बार बार कहने के बावजूद भी सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तीसरा, हमारे जो पिछले काफ़ी साथियों के सर्विस बायला लागू करे गए, जब उनके जो लाभ दिया गया था वो गलत तरीके से दिया गया था। हमने सरकार को बार बार कह लिया कि इसमें संशोधन करा जाए, लेकिन सरकार उस तरफ भी ध्यान नहीं दे रही है। बार बार सरकार को चेताने के बाद आज हम हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो ये हड़ताल आगे भी अनिश्चितकाल तक चलती रहेगी। अच्छा, कब से बैठे हैं हड़ताल पर? हम 5 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभी आज हमारा MD ऑफिस के अंदर घेराव भी है। हमारे जो साथी हैं वो गए हुए हैं, तो आगे जैसे ही हमारा जो भी उनसे संदेश आएगा हम इस हड़ताल को आगे ही बढ़ाएंगे। NHM में कौन कौन से सदस्य, कौन कौन से डिपार्टमेंट इंक्लूड हैं? NHM के अंदर RTS विभाग है, हमारा NICU वाले हैं जो छोटे बच्चों की केयर करे हैं। RBS की टीम है जो हमारे फील्ड के अंदर काम करती है। ANM बहनें हैं और जो हमारे डिलीवरी हट है वहाँ पे हमारे स्टाफ नर्सिस हैं, जो हमने सभी सारे कार्य बंद कर रखे हैं और पूरा रोहतक आज हमारा हड़ताल पर बैठा हुआ है। अलग अलग जगह चला प्रोटेस्ट विभिन्न मांगों को मनाने को लेकर था। अब देखना ये होगा कि सावन का ये आखिरी सोमवार इन प्रदर्शनकारियों के लिए कितना फलदायी साबित होता है।